रविंद्र, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज क्या आप लोगों की बातचीत हुई देर रात जो यहाँ पर सरकारी जो नुमाइंदे आए थे उनसे? एसडीओ सर आए थे। बैठ जाओ यहाँ पे भाई साहब। चूँकि हम लोग जो है सो अपना डेलीगेशन सदस्य जो हमारा डेलीगेशन टीम है, टोटल 11 मेंबर्स है, उसके बारे में उनको अवगत कराया था। हम लोग इंतजार वो तो आपने दोपहर में बता दिया था कि जी 11 लोग बात करेंगे सरकार से। जी तो तब से लेकर अब ये पहली बार सरकार रात को आपको करीब 11:30 बजे मिलने आई? हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि एसडीओ सर कब आएंगे और वार्ता कैसे होगी बताएंगे। आए भी, लेकिन वो आज कुछ क्लियरिटी नहीं कर पाए, वो कल तक क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे संवाद हो आप सकता लोगों की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई जी, नया बिल्कुल, एडिशन, बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिमांड में या मेंबर्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपकी बात क्योंकि कांग्रेस के भी कोई प्रतिनिधि आए थे, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से भी आप लोगों की बात हुई। आपकी बातचीत हुई राहुल गांधी जी से? जी जी, मेरा बात हुआ। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी जी से मेरा बात हुआ और उनको हमने झारखंड में जो भी फोन पर बात हुआ? जी जी, परीक्षा में जो भी धांधलियां हो रही है और किस किस चीज़ को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये सारे चीज़ हमने बताया। वो बहुत गंभीर दिखे और वो बोले कि बिल्कुल आपके मुद्दों के हम साथ हैं और आपका जो भी मांग है आप हमको सेंड कीजिए, सरकार से वो वार्ता करेंगे। हमने अपील किया कि सर हम लोग जो भी एग्जाम का रद्द और सीबीआई जांच के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा गंभीर होइए और रद्द और जांच करवाइए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? वो बोले आश्वासन दिए कि बिल्कुल जो सो आपका जो भी मांग है हम झारखंड की सरकार को इससे अवगत कराएंगे। आपको लगता है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब सरकार में यहाँ पे हिस्सा भी हैं, तो आपको लगता है कि अब और दबाव पड़ेगा हेमंत सोरेन पर और सरकार के ऊपर कि आप लोगों से जल्द बातचीत करके समाधान निकालें? दबाव अगर राहुल जी बोलेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में है राहुल गांधी जो सो वरिष्ठ नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना ही चाहिए उनका सलाह। अभी तक ये लगातार बात हो रही थी कि देखिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब आपको उनसे बात करने के बाद कितनी गंभीरता लगी? आपको लगा कि अच्छी बात है, समर्थन मिल रहा है आपको राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, ये हम लोग का मंच छात्रों का मंच है और यहाँ हर एक सामाजिक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक व्यक्ति का स्वागत है, चाहे किसी भी पार्टी विशेष का हो, उनका समर्थन हमें चाहिए। हम छात्र हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, राजनीति से नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पे सामने आना ही चाहिए। बिल्कुल उनको नैतिक समर्थन देना चाहिए क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। छात्र इस देश का भविष्य है, इस राज्य का भविष्य। करीब 11:15 बज रहे हैं इस वक्त और जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है, यहाँ पर पिछले 13 दिनों से जो बच्चे लगातार बैठे हुए हैं, छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स दे चुके हैं, और भी वो सब अभी आपको दिख रहा होगा, रात हो रही है, कुछ लोग पूरे दिन का जो इनकी थकान है, इस आसमान के नीचे, इस तिरपाल के नीचे ही ये लोग यहाँ पर सो भी रहे हैं, खड़े भी थक गए। कुछ लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, गले खराब हो चुके हैं, गले बैठ चुके हैं, और उम्मीद यही है कि सरकार जो है वो सुनेगी। 11 लोगों का डेलीगेशन बन चुका है और इस वक्त भी यहाँ पर चारों तरफ भीड़ जरूर थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जोश जो है वो आपको अभी भी, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो कम होता यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और अभी समझते हैं कि क्या इस वक्त यहाँ पर हालात हैं और उम्मीदें इन छात्रों की कहाँ टिकी हुई। रंजीत पासवान हुआ। कहाँ से आए हो रंजीत? देवघर से आए हैं सर। क्यों आए हो रंजीत यहाँ पे देवघर से? सर सीजीएल के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल का ग्रेजुएशन लेवल का होता कैसे पहुँचे हो यहाँ तक? थके हुए लग रहे हो। हाँ सर, थके हुए से 29 तारीख से आए हैं। 29 तारीख से कंटिन्यू है यहाँ पर। तो रुकते यहाँ पे कहाँ हो रांची में? यहाँ पर यहीं पर सोना पड़ता है नीचे, यहाँ पर यहीं पर रहते हैं। खाना भी यहीं मिल जाता है। सब जो यहाँ पर बाहर से खाना आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से। कितनी बार तुम पेपर दे चुके हो? फिर यहाँ पर से 2016 से लेकर 2026 तक एग्ज़ाम दिए हम। 10 साल से 10 साल से तैयारी किए, झारखंड का किए। अगर हम झारखंड का किए नहीं हो पाया, कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम में अनियमितताएँ होती रहती है, पेपर लीक हो गया, पेपर को सीट पे दिया जाता था पहले ही, हम लोग सिर्फ मोहरा बनते थे तो कोई कैंडिडेट है एग्ज़ाम देने आया है। कैसे बार बार जब तुमको लगता है पेपर लीक होता तो फिर दोबारा कैसे हिम्मत जुटा पाते हो पेपर देने की? देखिए सर, मट्टी से अपना सबको प्यार होता है,
अपना जो जिस राज्य का होता है सबको अपना प्यार होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है परिवार क्या करता है तुम्हारा? सर, परिवार हम शादी से अनमेरिड है। घर वाले माँ बाप तुम्हें समर्थन कैसे मिलता है? खर्चा कौन उठाता है तुम्हारा? खर्चा पिताजी देते हैं। पिताजी देते हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ कम कर दिए हैं हल्का। काम करती है। हाँ, खर्चा उतना लेते नहीं है। उन्हें भी नाउम्मीदी लगती है। सर, उम्मीद तो कुछ कम है, लेकिन हमको उम्मीद 100% है, ठीक है। जैसे यहाँ झारखंड में सिस्टम बदलेगी, रिफॉर्म्स होगा, हम लोग जो सरकार के पास जो हम लोग का डेलीगेशन जो रखा हुआ है, प्रस्ताव हम लोग का जो है, हम लोग का यदि उनमें कुछ यदि भलाई, पिताजी अब कहते हैं कि खर्चा अपना खुद उठाओ। अभी तो उतना प्रेशर नहीं मिला है, लेकिन हल्का हल्का प्रेशर मिला है, महसूस होता है। क्या कहते हैं? हालांकि कुछ अलग से करने के लिए भी, हालांकि होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे हम, कोचिंग में भी पढ़ाए हैं, लेकिन तुम्हारे जो दोस्त थे तुम्हारे साथ जिन्होंने पढ़ाई शुरू की, वो क्या क्या करते हैं? सब अलग अलग जगह पे सेट हो गए हैं? हाँ, अलग अलग जगह पे सेट हुए हैं। कोई बिहार में है, आपको कोई झारखंड में भी है। उनको देखते हो तो बुरा लगता है कि वो सब आगे निकल रहे हैं और तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो? नहीं, बुराई की बात नहीं है सर। उन लोग में जो होता था ना, उसमें झारखंड में फेयर एग्जाम होती थी, ठीक है। उसमें हम लोग डालते नहीं थे, तो ठीक है आज निकल डालेंगे, हम निकालेंगे एक बार में, है ना। जैसे समय बीतेगा करप्शन बढ़तेगा झारखंड में, है ना। और उसमें जो कोई बिहार में किया है कितने साल बचे हैं तुम्हारे पास? अभी सर, अभी एज होगा सर 30, अभी 10 साल और है। 10 साल और है जेपीएससी में। 10 साल लगा दोगे इसमें? 10 साल नहीं लगाएंगे सर। जैसे यहाँ हम लोग यहाँ पर आंदोलन में आए हैं, जैसे रिफॉर्म से यदि कुछ पॉजिटिव होता है, छात्र के हित में होता है, तो प्रयास रहेगा कि एक बार में निकाले, ताकि सब एक बार अगर ढंग से मौका मिल जाए, बिना ईमानदारी से मौका मिल जाए, बिना बेईमानी के, तो तुमको पूरा उम्मीद है कि निकाल लोगे? एकदम बिल्कुल सर, निकाल लेंगे। चलो भाई, थैंक यू सर। ये जो बता रहे थे रंजीत, इनकी जो उम्मीद है कि एक बार मौका मिल जाए, ईमानदारी से मौका मिल जाए, बेईमानी ना हो उसमें, तो कह रहे हैं कि एक बार में निकाल लेंगे। और यही दुख, यही उम्मीद के बीच में ये जो बच्चे हैं, ये सालों साल इस तैयारी में लगे रहते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल सही। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जंतर मंतर हो या दिल्ली से यहाँ पर रांची आप आ जाएं, कुल मिलाकर फ्रस्ट्रेशन जो है सिस्टम के लिए वो सेम है, इश्यूज सेम है। और उम्मीद ये है कि अब कम से कम खड़े हो गए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो हालात बदलेंगे। क्योंकि अगर हालात नहीं बदलेंगे तो आज, कल दिल्ली था, आज रांची है, परसों ये देश के और भी कई जगह पर होगा, अलग जगह हो सकती है, नाम बदल सकता है। क्योंकि जो आज का युवा है वो अब इस फ्रस्ट्रेशन से, इस परेशानी से इतना त्रस्त हो चुका है, एक फेयर चांस के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित है कि अगर उसका हक उसे नहीं मिलेगा तो वो खड़ा होकर अपना हक हर जगह मांगेगा, और हर जगह इसी तरह की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से आए। आप यहाँ, तबीयत आपकी खराब लग रही है। हाँ सर, तबीयत मेरा तो खराब है, जो भी परेशानी है, लेकिन मेरा तबीयत का पीछे बच्चे लोग जो अंधेरा में बैठे हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी है। इस कारण से एक माँ दौड़ के आ गई कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। आप घर से इतना दूर हैं सिर्फ समर्थन करने के लिए? हाँ, ये बच्चे लोग को न्याय मिले बोल के मैं आया हूँ सर। आपके बच्चे वगैरह भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चा भी पढ़ाई कर रहा था, इसका तबीयत खराब है, साथ में लाया हूँ। कब तक रुकेंगी आप यहाँ? मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगी। हाँ सर, मैं दिल्ली भी गए थे और जंतर मंतर में मार भी खा के आया हूँ। जंतर मंतर भी गए थे आप? हाँ, मैं शुरू से मैं ही गए थे, 20 जून से गए थे और 20 जुलाई को मार भी खाया हूँ। तो क्या तकलीफ है? मुझे सर लीवर कैंसर है और किडनी खराब है। मैं पहले मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे, मौत का कुआं है ना सर्कस, उसमें गाड़ी चलाते थे। डॉक्टर बोला कि रेगुलर गाड़ी चलाने से आपको कैंसर हो गया है, हम लोग को दर्द का इंजेक्शन दिया जाता है। आपको तो घर पे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। हाँ सर, आराम तो करना चाहिए। मैं इतना बड़ा पेशेंट हूँ वो मुझे मालूम है, फिर भी मैं बच्चा लोगों का सहयोग करती हूँ। मैं कभी बेड पे नहीं पड़े रहती हूँ, दवाई लेती हूँ। जंतर मंतर पे भी थे, यहाँ पर भी हो बच्चों के साथ,
कुछ लोग जो बोलते हैं कि वो अलग प्रोटेस्ट था, ये अलग था, आपको लगता है या सारा लगता है कि सारे बच्चे एक ही डिमांड कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं सर, सारे बच्चे एक ही डिमांड कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का जल्दी सुना जाए। ये बच्चे अंधेरा में जो बैठे हैं, ये कोई छोटा बात नहीं है। मेरे बच्चे बैठे रहते तो मैं भी माँ उनको जाग के रहती। आज मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी एक माँ आई है। मेरा जैसे हजारों माँ आए बच्चे को न्याय के लिए लड़े। हमारे बच्चे सुरक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास सर। पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा? नहीं सर। सब मोबाइल में दिखता है ना, तो फिर मैं आई हूँ सर। You'll see a lot of these stories. Still, there is, as I said, a lot of these people, those who have, a lot of enthusiasm when it comes to the protest here. और मैं कुछ और लोगों से भी कोशिश करता हूँ। अब रात में बैठे हुए हैं जो लोग, भाई लोग, पूरे दिन गला खराब हो गया तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो गला फट गया, बोल बोल के नारा लगा रहे थे हम लोग। हफ्ते नहीं हो, आवाज पहुंच नहीं रहा है, क्या करें? हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं ना, इसीलिए जोर जोर से बोल रहे हैं और इसीलिए आवाज दब गया। अब तो हम डर रहे हैं कि गला भी फट गया, अब आवाज कैसे पहुंचेगी? जब चिल्ला रहे तब आवाज नहीं पहुंच रहे। मैंने सुना है कि एसडीएम वगैरह कोई आए हैं बात करने के लिए। अभी पता नहीं, कोई आए होंगे तो हो सकता है डेलीगेशन उनका उस दिन भी आए थे, कल भी आए थे। अगर आज आए हैं तो अच्छी बात है। ये इतना जोश कहाँ से लाते हो? क्या करें जब अपने फ्रस्ट्रेशन है, जोश नहीं फ्रस्ट्रेशन है। ये हाँ, 2015 से लेके 26 का फ्रस्ट्रेशन है। इतना पेपर लीक हुआ है झारखंड में, उसका फ्रस्ट्रेशन है हम लोग का। सब चीज में धांधली, सब चीज में धांधली। कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो जो सरकार फेयर तरीके से कराई हो। सब में घपला, सब में घपलाबाजी किया सरकार। कितने साल हो गए आप लोगों को तैयारी करते हुए? मैं 2016 से कर रहा हूँ और ये 10 साल हो गए। 10 साल में 3 मेंस लिखा हूँ जेपीएससी का, 2 इंटरव्यू दिया हूँ और आज यहाँ पे बैठा हूँ। इस हालत में सरकार खड़ा कर दिया कि हम रोड पे बैठे हैं जैसा। इस पानी में भीग रहे हैं, तिरपाल भी नहीं, तिरपाल भी चारों तरफ से फटा हुआ है और अभी इसका भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। एज भी 35 हो गया, इसके बाद आपका अपर एज लिमिट ओबीसी का 37 होता है। हर साल वैकेंसी भी नहीं आती है, पता नहीं फिर क्या होगा, क्या जाने फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे सपनों को तार तार किया जा रहा है। हम जो ख्वाब लेके पढ़ना तैयारी करना शुरू किए थे, वो ख्वाब सरकार तार तार करी बेचा जा रहा, हमारे भविष्यों को बेचा जा रहा। क्या कर सकते? तो इसीलिए ये जो जोश आ रहा ना, ये दर्द है हमारा, ये दर्द है और ये दर्द क्या करें? हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। ये बताओ कि परिवार वाले, अब जैसे आपने बोला 10 साल से तैयारी कर रहे हो, तो घर वाले को भी बड़ा नाउम्मीदी लगती होगी कि नहीं हो पा रहा है। कैसे? घर वाले पूछते हैं और कितना दिन दोगे? 2 साल तो बचा, एज खराब हो जाएगा, कुछ कर लो। और क्या करते हैं? कर लो में क्या, अब क्या करो? अब पता नहीं क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं चल रहा ना कि क्या करेंगे। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि 14 जेपीएससी अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी से अगर हो जाता तो इसमें कुछ ना कुछ उम्मीद था। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भविष्य क्या होगा, अंधकार से लगता है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बोल रहे हैं ना कि भविष्य अंधकार लगता है। आपको ये बता देता हूँ कि झारखंड देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला स्टेट है और वहाँ से जो बच्चे हैं, अगर वो अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं तो ये आयरनी शुड बी समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लिसन टू। आप भाई साहब कहाँ से हो? मैं पूर्वी सिंहभूम जिला के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण नक्सल क्षेत्र मुसावनी से आता हूँ। मेरा नाम सुबोध महाली है। हम लोग डे 1 से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जब से ये झारखंड अलग हुआ, बिहार से जब अलग हुआ, हमारा इस झारखंड से बहुत उम्मीदें थी। इस झारखंड को अलग करने में जिस खून पसीने की जो शहादतें दी, जो हमारे इससे पहले 20 पुरुषों ने जो एक सपना देखा था झारखंड को लेकर कि यहाँ पे इतने मिनरल्स है, इतने खनिज है, हम जिस जगह से आते हैं घाटशिला। वो ठीक है, मुझे पहले ये बताओ कि एक छात्र आप क्या करते हो, कितने बार पेपर दे चुके हो? नहीं, मैं इस बार जेपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे साथ इस तरह का धांधली का जो स्थिति है, पूरे जो 2000 से लेकर अभी तक 14वें जेपीसी में जिस तरह से धांधली होते हुए 14वां जो जेपीसी है, ये भी धांधली हो गई, जिसके खिलाफ में हम लोग। सिस्टम से थोड़ी सी उम्मीद बची है या सब उम्मीद खत्म है? देखिए सर, यहाँ पे उम्मीद है तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम अगर उम्मीद नहीं होती, सरकार को हमने चुना, हमारा सरकार है और उम्मीद है तभी तो हम अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हमें भरोसा है, हमारे अपने हैं, तभी। कब तक रहोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अनिश्चित काल तक हम रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। चाहे हमें कैसे भी किसी भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम अपने हक के लिए ऐसे ही रहेंगे।